सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। आज भक्ति प्रकाश का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत अद्भुत है और हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है, प्रश्न भी आता है मन में कि परमेश्वर का ध्यान कैसे करें, उस मन की एकाग्रता कैसे हो और हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों करना है ध्यान। तो संतों का कहना है सबसे पहले तो ध्यान किसका करना है, इसको देखना है। परमेश्वर में अखंड अटल अडिग विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। अगर विश्वास होगा तो तभी प्रेम होगा और प्रेम होगा तो वहाँ श्रद्धा स्वतः ही उत्पन्न होगी और जहाँ श्रद्धा उत्पन्न हो गई वहाँ समर्पण अपने आप ही हो जाएगा। बिना विश्वास श्रद्धा के कभी प्रेम नहीं होता और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ समर्पण नहीं होता। तो सबसे पहले तो परमेश्वर के सत्ता में उसके होने पर संपूर्ण विश्वास करना है, रखना है। और दूसरा ध्यान, उसकी सत्ता में ध्यान का करना और ध्यान का रखना दोनों जरूरी हैं। करना कैसे है? सिमरन से और सिमरन के साथ चिंतन से। चिंतन क्या करना है कि वो मेरा साथी है और साथी है तो मेरा साक्षी भी है। साथी होने से क्या अनुभूति है कि मन जब बहुत दुखों में आता है, बहुत कष्टों में आता है, हर एक के जीवन में सुख और दुख दोनों चलते हैं, दोनों की अनुभूति चलती रहती है। कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई सुख ना देखा हो, कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी दुख ना देखा हो। तो दोनों का द्वंद्व चलता रहता है। दुख जब हावी होने लगते हैं तो मन में विचार आता है कि मेरे हर काम में विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, रास्ते की रुकावटें आ रही हैं। तो क्योंकि हमारा साथी है वो, तो मन में ये विश्वास आता है कि राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक, बाधा विघ्न विनाश हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जयकार। इस बात का चिंतन करना है कि राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकारी। जब विघ्न आए, रुकावटें आए, दुख आए, आकर मन को घेरने लगे, जब सिमरन करने लगे तो उन्हीं दुखों का अनुभव हो, उसी तरफ मन बार बार जाए, तो मन को कहना है कि नहीं, राम नाम जो मैं सिमरन कर रहा हूँ, राम नाम मुद मंगलकारी और विघ्न हरे सपातकारी, वो विघ्नों को हरेगा ही हरेगा, कोई संदेह नहीं है इसमें, निसंदेह विघ्नों का निवारण करेगा। ये विश्वास रखना है। और कभी कभी मन में आता है कि मैं तो अकेला हूँ, तन्हा हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला भटक गया हूँ, मेरा कोई नहीं है। जब ऐसा ख्याल आने लगे मेरा कोई नहीं है, तो मन में चिंतन करना है कि युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। मन में विश्वास रखना है। और दूसरा चिंतन करना है, मेरा साक्षी भी है। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो बाधा विघ्न आ रहे हैं, उसमें मेरी कोई कमजोरी तो नहीं है, मेरी कोई कमी तो नहीं है, मेरे कोई बुरा दोष, मन की बुराई, दूसरों के प्रति वैर की वृत्ति, अवगुण, उनको निहारना है। कि अगर वैर की वृत्ति है तो जो मेरा साथी है वो मेरा साक्षी भी है। मेरे दोषों को, मेरे अवगुणों को, मेरे कमियों को, मेरे पापों को, मेरे मन की बुरी वृत्ति को निहार भी रहा है। तो वो निहार रहा है। जब लगे
कहते हैं कि किसी घर में चोर घुस जाएं और मालिक जाग जाएं तो चोर भाग जाते हैं। तो इसी तरह जब मन में विश्वास आता है कि परमेश्वर मेरा साक्षी देख रहा है, तो जब चौकीदार आवाज़ देता है, मन में चेतनता आती है, तो ये जो अवगुण हैं ये स्वतः ही कमज़ोर होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो महाराज ने कहा दोनों का मन में चिंतन करते हुए जो सिमरन किया जाता है वो ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने में सहायता देता है। ध्यान में बैठेंगे तो इधर उधर मन तो भटकेगा ही भटकेगा, इधर उधर जाएगा ही जाएगा, लेकिन चिंतन से युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, बाधा विघ्न विनाश हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जयकार। इसका चिंतन करना है और अपने पापों दोषों को दूर करने के लिए मन में ये विचार करना है कि मेरा साथी है तो मेरे हर चीज़ को दोषों को देख भी रहा है। तो ध्यान का वर्णन है, अद्भुत वर्णन।